कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की। बहुत मेहनत, मेरे लिए तो शायद जीवन का सबसे अच्छा दिन। मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। नवी मुंबई के रहने वाले कुश मोटवानी यूपीएससी टॉपर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में 11वीं रैंक हासिल की है और वे आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं। इनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और संचार और सिग्नल मॉनिटरिंग में मास्टर की डिग्री भी ली है। इनकी विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव ने उन्हें यूपीएससी सिविल सेवा में एक पुरस्कृत करियर के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया है, जहां वे सार्वजनिक सेवा में एक सार्थक योगदान देने का प्रयास करेंगे। कुश मोटवानी यूपीएससी टॉपर की सफलता यात्रा और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होने के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। 1995 में जन्मे कुश मोटवानी वर्तमान में लगभग 29 वर्ष के हैं। उन्होंने अपना बचपन और प्रारंभिक वर्ष नवी मुंबई में अपने परिवार के साथ बिताए, जहां उनका पालन पोषण हुआ और फिर वे यूपीएससी सीएससी 2023 में चयनित। कुश मोटवानी ने अपना शैक्षणिक करियर आईआईटी मुंबई से शुरू किया, जहां इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन होने के बाद इन्होंने मशीन लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन टीम के सदस्य के रूप में भारत में जेरोक्स रिसर्च सेंटर में 2.5 साल से अधिक समय तक प्रोजेक्ट पर काम किया। इसके बाद रिजाइन देकर इन्होंने भारत की सेवा करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस की तैयारी शुरू की और कड़ी मेहनत के बाद यूपीएससी में 11वां स्थान हासिल कर लिया है। इसी कड़ी मेहनत को लेकर अपने एक्सपीरियंस को आवाज़ टुडे के साथ साझा किया है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था और घर पे भी सबको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस बात का बहुत खुशी है। तैयारी तो काफ़ी किया अभी, अब जैसे प्रैक्टिस काफ़ी किया। अभी अलग अलग एग्ज़ाम्स होता है, अभी एग्ज़ाम में 3 लेवल होता है। जैसे मेंस होता है, मेंस में बहुत सारा आंसर लिखना होता है, तो उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है। जैसे इंटरव्यू के लिए अलग टाइप का प्रैक्टिस किया, तो इंटरव्यू के अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग टाइप का मेहनत किया। और थोड़ा तो ऑब्वियसली कॉमन रहेगा, जैसे जो नया चीज़ें पढ़ना है, चीज़ें समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, किस तरह से काम करता है अपना अलग अलग टॉपिक्स, इकनॉमी, पॉलिटी, और उसके अलावा क्या क्या जैसे मतलब सीखने को बहुत कुछ है, तो उसमें भी बहुत मज़ा है और उसमें भी मेहनत लगता है। तो सबसे ज़्यादा तो घर पे ही पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, मेरा छोटा सिस्टर है उसका सपोर्ट, उसके अलावा टीचर्स का सपोर्ट रहता है बहुत सारे, जो भी टीचर्स या जिनका भी नोट्स पढ़ के गाइडेंस लिया, या भले ही ऑनलाइन या मतलब आजकल तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारा नोट्स रहता है, यूट्यूब पे वीडियो रहता है। उसके अलावा जो भी टीचर्स का सपोर्ट था और उसके अलावा फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी वो अलग अलग, वैसे तो अलग लगता है, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम डिपेंड भी करता है, पर जैसे सबसे ज़्यादा तो अभी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम कम रहता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेक्टिक रहता है, क्योंकि 100 डेज़ में काफ़ी कुछ करना रहता है। तो उसके अलावा तो शेड्यूल नॉर्मल ही रहता है, बट वो 100 डेज़ में थोड़ा शेड्यूल में मॉर्निंग से लेकर मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना पड़ता है, आफ्टरनून में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, इवनिंग में फिर रिवीजन या पढ़ाई करना पड़ता है। कितने घंटे देते थे आपको? तो जो प्रीलिम्स और मेंस का बीच में जो 100 डेज़ का जो बात किया, वहाँ पे तो जितना टाइम हो सके, तो 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स, अगर किसी दिन हुआ तो उस दिन 6 आवर्स, बट जितना ज़्यादा हो सके उतना। किन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए इसके लिए? इसके लिए भाई सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही थैंक्स बोलना चाहूँगा, उसके अलावा फिर टीचर्स को, फ्रेंड्स को। मेरा एक छोटा सिस्टर है, उसको भी बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका था। वो जैसे ही रिज़ल्ट आया, पहला फ़ोन कुश ने मम्मी को किया, तो इसकी मम्मी तो रोने लगी। तो इट वाज लाइक खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा। इसने मेहनत एक्चुअली बहुत ज़्यादा करी, इसलिए आंसू भी ज़्यादा आ गए इनको, तो वो बहुत ही खुशी का मौका था। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, इंडिया रैंक में इधर महाराष्ट्र में टॉप किया है, मेरे लिए तो शायद जीवन का सबसे अच्छा दिन ना
बस इतना ही बोलूँगी। बहुत मेहनत और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत करनी होती है। और ये अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता था। सुबह 4 बजे उठना, बहुत डिसिप्लिन। और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत डिसिप्लिन भी चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता। तो मैं तो और बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलूँगी कि सुबह उठो, थोड़ा मेडिटेशन करो और फिर पढ़ाई करो, तो सक्सेस सबको मिलेगी, जो भी मेहनत कर रहे हैं बच्चे।